हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको फणीश्वर नाथ रेणु जो कि एक आंचलिक उपन्यासकार हैं और उनकी जो कहानी है तीसरी कसम वो आपके पाठ्यक्रम में है। उसकी थोड़ी कहानी मैं आपको बताती हूँ। तो कहानी बताऊँ उससे पहले मैं फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ आपको कि फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं उनका जन्म जो है 4 मार्च 1921 को हुआ था और इनकी जो पहली कहानी थी वो 1945 ईस्वी में बट बाबा नाम से जो है प्रकाशित हुई थी। आपके पाठ्यक्रम में है तीसरी कसम। ये भी बताते चलूँ कि ये जो बीए का जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें तो है ही और एमए के प्रथम सेमेस्टर में भी ये कहानी है, तो आप दोनों लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो तीसरी कसम आपको पढ़नी है। तो तीसरी कसम जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है और इसका फिल्मांकन भी हो चुका है। आपको बता दूं इसका एक नाम जो है वो मारे गए गुलफाम है। पहले मारे गए गुलफाम के नाम से था, बाद में वो पिक्चर बनती है तीसरी कसम, जिसके नायक जो है राजकुमार और नायिका जो है वहीदा रहमान है। और इस फिल्म का एक हिट गाना, गाने तो सभी हिट थे लेकिन एक हिट गाना इसका ये था, चर्चित गाना जिसको आप कहते हैं कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तो तीसरी कसम जो है रेणु जी की प्रसिद्ध आंचलिक कहानी है और आपको बता ही चुकी हूँ कि इसका फिल्मांकन भी हो चुका है, जिसके नायक जो है राज कपूर, नायिका वहीदा रहमान जी हैं। इसका कथानक जो है सुगठित, सुव्यवस्थित, स्पष्ट भी है और साथ ही कहानी की कथा वस्तु जो है मूलतः प्रेम कथा पर आधारित है। और यह इनकी बड़ी लंबी कहानी थी। कितने पृष्ठों की थी? 39 पृष्ठों की यह जो है इनकी ये कहानी थी। अब आपको सारांश बताती हूँ। हीरामन, हीरानम नामक जो है गाड़ीवान जो है इस कहानी का नायक है, जो कि अत्यधिक भोला भाला है। ध्यान दीजिएगा, हीरामन नामक गाड़ीवान इस कहानी का नायक है जो बहुत भोला भाला है। पिछले कई वर्षों से वह गाड़ी चलाता आ रहा है और वह चोर बाजारी का माल सीमा पर पहुंचाया करता है। एक बार उसकी गाड़ी पकड़ ली जाती है तो हीरामन क्या करता है, शीघ्रता से और चालाकी दिखाते हुए बैलों को खोलकर भाग निकलता है, गाड़ी वहीं छोड़ देता है। घर आने पर 2 दिन तक वह बेहोश रहता है। जब उसे होश आता है तो वो क्या करता है, होश आने पर वह कान पकड़कर कसम खाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है कहानी का? तीसरी कसम। तो ये कान पकड़ कर कसम खाता है क्या, कि अब अपनी गाड़ी पर कभी भी चोरी का माल मैं नहीं ले जाऊंगा। इसी प्रकार ये उसकी पहली कसम हो जाती है कि गाड़ी पर जो है चोरी का माल नहीं ले जाऊंगा। इसी प्रकार एक बार उसकी गाड़ी पर जो है वह बांस लाद कर ले जाता रहता है, लेकिन बांस का जो आगे का भाग होता है, एक घोड़े वाली गाड़ी जाती रहती है उसी में घुस जाता है। तो घोड़ा गाड़ी वाले ने हीरामन को चाबुक से मारते हुए गालियां दी। तो अब देखिएगा, यहाँ पर हीरामन जो है दूसरी कसम खाता है। क्या खाता है? कि कभी भी वह अपनी गाड़ी में बांस को नहीं ला देगा। इस प्रकार क्या हुआ, वो 2 कसम खा चुका। 2 कसम कौन सा? पहला क्या खाता है कि गाड़ी में चोरी का माल नहीं ला देगा। दूसरा क्या करता है कि गाड़ी में अब बांस की लादनी, मतलब बांस को अब कभी भी नहीं लेके जाएगा। 2 कसम हो गया। अब आगे जब कहानी बढ़ती है उसी क्रम में, तो उसका विवाह जो है उसकी भाभी की जिद के कारण अभी तक नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि भाभी की जिद थी कि वह कुंवारी लड़की से ही उसकी शादी करेगी। अब आप सोचेंगे कुंवारी लड़की से ही तो शादी होती है। यहाँ पर ये बताते चलूं कि हीरामन का जो जो है बचपन में ही विवाह हो गया था, लेकिन गौना हो, पहले गौने की प्रथा थी, गौना हो उससे पूर्व ही उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। तो भाभी यही सोचती है कि उसकी शादी जब भी करूंगी मैं तो कुंवारी लड़की से करूंगी। अब कहानी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती है तो क्या होता है, हीरामन जो होता है, जो नायक है इस कहानी का, वो फारबिसगंज के मेले में जाने के लिए जनानी मतलब स्त्री सवारी को बैठाता है, जो मथुरा मोहन कंपनी की लैला बनने वाली हीराबाई है। हीराबाई आपको बता दूं, हीराबाई जो है जिसका अभिनय वहीदा रहमान ने किया था पिक्चर में।
तो हीरामन उस सवारी को दुनिया की आंखों से बचा कर रखना चाहता है। रास्ते में परिचय होता है कि जो वह हीराबाई है वह मेले में नौटंकी करने के लिए जा रही है। हीरामन क्या करता है, उसके सौंदर्य पर, उसके रूप पर मुग्ध हो जाता है और उसका जो है नायिका जो रहती है उसके मन में रच बस जाती है। वह पूरे रास्ते भर उसका ध्यान रखता है, रास्ते के लोगों से उसका परिचय नहीं बताता, मतलब उसे छुपा कर लेके जाता है और उसका मन बहलाने के लिए रास्ते में उसे कहानी भी सुनाता रहता है। रास्ते में कुछ शरारती बच्चे हीरामन की दुल्हनिया समझकर गाना भी गाते हैं। रास्ते भर जिस हीराबाई की रक्षा रखवाली वह तन मन से करता आया, तब उस हीराबाई को किराए के 50 रुपये जब दिए गए वहाँ पर, तो उसका दिल टूट गया। हीरामन हीराबाई के आकर्षण में बंधकर अपनी साथियों के साथ नौटंकी देखने गया। वहाँ किसी के द्वारा हीराबाई को गाली देने पर हीरामन अपने साथियों के साथ उन पर टूट पड़ा, क्योंकि वह हीराबाई से मन ही मन जो है प्रेम करने लगा था और प्राणों से ज़्यादा मानता था। कहानी के अंत में क्या होता है? अंत में नौटंकी की समाप्ति पर हीराबाई रेलगाड़ी से वापस जा रही है। वह हीरामन को उसके पैसों की थैली जो उसने रखवाई थी वापस कर देती है और रेलगाड़ी में बैठकर चुपचाप चली जाती है। वह उसकी तरफ मतलब देखती भी नहीं है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। सरल प्रेमी हृदय यानी जो नायक हीरामन रहता है उसका हृदय टूट जाता है और उसको आंतरिक दुख होता है, उसका दुखी हृदय। अब ध्यान दीजिएगा, क्या तीसरी कसम खाता है। तीसरी कसम क्या खाता है कि आज के बाद अब वह किसी कंपनी की नौटंकी वाली को अपनी गाड़ी पर कभी भी नहीं बैठाएगा। यही हीरामन की जो है 3 कस्में थी। तो इस प्रकार क्या कह सकते हैं हम कि इस प्रकार जो है कथा वस्तु जो है अत्यंत मार्मिक, सरल एवं सहज है, जो भोले भाले हीरामन जैसे गाड़ीवान युवक के हृदय दुखी होने पर खाई जाने वाली कस्मों पर आधारित है। साथ आपको यह भी बताते चलूं कि लेखक ने तीसरी कसम इसका नाम क्यों रखा। ये पहले इसका नाम था मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम बाद में। तो लेखक ने तीसरी कसम क्यों रखा ये आपको बता दूं अंत में कि लेखक ने तीसरी कसम हीरामन द्वारा हीराबाई के वियोग के आधार पर उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा से लिया था, जिसमें हीरामन ने तीसरी कसम खाई। क्या कसम खाई? कि अब वह कभी प्रेम नहीं करेगा, अर्थात प्रेम में मात खाए हुए प्रेमी के कसम के आधार पर ही लेखक ने कहानी का शीर्षक तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम रखा। धन्यवाद।